हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइट अप विद रोशनी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं योगा एंड मेडिटेशन कोर्स का यूनिट 1। इस यूनिट में हम समझने वाले हैं योगा का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और लोगों के बीच जो कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं योगा को लेकर उन्हें कैसे क्लियर करें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? सबसे पहले वर्ड योगा आया है संस्कृत के वर्ड यूज से। यूज का मतलब होता है टू जॉइन या जुड़ना। लेकिन किस चीज से जुड़ना? अपने माइंड, बॉडी और सोल के बीच हार्मनी बनाना, अपने आप से और डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ना और एक ऐसे बैलेंस लाइफ की ओर बढ़ना जिसमें डिसिप्लिन और पीस हो। तो योगा का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेचिंग या पोस्चर बनाना नहीं होता। इट्स अ कंप्लीट वे टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। डेफिनेशंस ऑफ योगा। डिफरेंट टेक्स्ट में योगा को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। पतंजलि के अकॉर्डिंग योग चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब जब हमारे माइंड की डिस्ट्रैक्शंस वृत्ति को हम कंट्रोल कर लेते हैं वही योगा है। भागवत गीता के अकॉर्डिंग योगा कर्मासु कौशलम, योगा मीन्स डूइंग योर वर्क एफिशिएंटली। समत्वम योगा उच्यते, हर सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखना ही योगा है, चाहे लॉस हो या गेन, सक्सेस हो या फेलियर। उपनिषद्स में योगा का मतलब होता है अपनी सोल को हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना। हाथा योगा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग योगा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम बॉडी और माइंड दोनों को डिसिप्लिन करते हैं, जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा, व्हाई शुड वी डू इट? तो अब सवाल ये है, व्हाई शुड वी इवन प्रैक्टिस योगा? योगा के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फिजिकल लेवल पर बॉडी को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना, मेंटल लेवल पर स्ट्रेस को रिड्यूस करना और फोकस और क्लैरिटी को इम्प्रूव करना, स्पिरिचुअल लेवल पर अपने अंदर के पीस से जुड़ना, प्रैक्टिकल लाइफ में डिसिप्लिन, पेशेंस और पॉजिटिविटी लाना। योगा इज नॉट जस्ट फिटनेस, इट्स अ वे टू हैंडल योर होल लाइफ बेटर। एडीए, कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा। अब आते हैं उन कंफ्यूजन पॉइंट्स पे जो लोगों के माइंड में योगा को लेकर होते हैं। योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है। रियलिटी, योगा सिर्फ आसाना तक लिमिटेड नहीं है। योगा के 8 पार्ट्स होते हैं जिसे हम अष्टांगा योगा कहते हैं, जैसे यामा, नियामा, आसाना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि। योगा सिर्फ ओल्ड या सिक लोगों के लिए है। रियलिटी, योगा हर एज ग्रुप के लिए यूजफुल है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिनके लाइफ में प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन दोनों होता है। योगा एक स्पेसिफिक रिलीजन का पार्ट है। रियलिटी, योगा किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। इट्स अ यूनिवर्सल साइंस ऑफ वेलबींग। योगा से इंस्टेंट मिरेकल रिजल्ट्स मिलते हैं। रियलिटी, योगा एक ग्रेजुअल प्रैक्टिस है। डेली थोड़ा थोड़ा करो, तब जाकर रियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। ओरिजिन ऑफ योगा, योगा की उत्पत्ति डिवाइन मानी जाती है। भगवान शिव को पहला योगी यानी आदियोगी कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले ध्यान, समाधि और ऊर्जा के विज्ञान को समझा और उसे सप्तऋषियों को सिखाया। फिर उन सप्तऋषियों ने इसे पूरी दुनिया में फैलाया। तो योगा सिर्फ एक टेक्निक या वर्कआउट नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस का ट्रांसमिशन है, एक ऐसा ज्ञान जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से लोगों को बैलेंस और अवेयरनेस की तरफ लेकर जा रहा है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ योगा, योगा का विकास धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में हुआ है। हर समय के साथ इसका फॉर्म इवॉल्व होता गया, शारीरिक हेल्थ से लेकर मानसिक शांति और आत्मा की मुक्ति तक। लेट्स अंडरस्टैंड इन सारे फेजेस को डिटेल में। ईरी प्रीवैदिक पीरियड, इस काल के दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स और मूर्तियाँ मिली हैं जिनमें लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग उस समय भी योगा की प्रैक्टिस करते थे जब कोई रिटन लैंग्वेज भी नहीं थी, यानी ये हमारी सभ्यता से भी पहले का विजडम है। एरा वैदिक पीरियड, इस समय में ऋग्वेदा और अन्य वेदों में ध्यान, तप और प्राणायाम जैसे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र मिलता है, यानी चांटिंग और ब्रेथ कंट्रोल को स्पिरिचुअल पाथ का हिस्सा माना गया था। मन को एकाग्र करने और यूनिवर्सल ट्रूथ को समझने का जो रास्ता था वो इसी समय शेप ले रहा था। बायस उपनिषदिक पीरियड, उपनिषद्स में योगा के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है,
ध्यान और साधना के जरिए मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ योगा एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी बन गया था, सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं। एपिक पीरियड, इस समय के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारता का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा भगवद गीता। यहाँ योग के 3 मुख्य मार्ग समझाए गए हैं। कर्मा योगा निःस्वार्थ कर्म करने का रास्ता, भक्ति योगा ईश्वर से प्रेम और समर्पण, ज्ञान योगा ज्ञान और विवेक से आत्म साक्षात्कार। पी क्लासिकल पीरियड, इस युग में पतंजलि ने योगा सूत्रास की रचना की। इसी में उन्होंने अष्टांग योगा का कॉन्सेप्ट दिया, यानी योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये पूरा फ्रेमवर्क आज भी योगा प्रैक्टिस की बैकबोन माना जाता है। ईडी पोस्ट क्लासिकल पीरियड, अब फोकस शिफ्ट हुआ फिजिकल बॉडी पर। हाथा योगा इसी समय में डेवलप हुआ, जिसमें पॉस्चर, आसना, एनर्जी कंट्रोल प्राणायाम और शुद्धिकरण प्रक्रियाएं षाटकर्मास मुख्य थीं। इसने योग को फिजिकल और एनर्जेटिक बॉडी के बीच बैलेंस लाने वाला बना दिया। इस मॉडर्न पीरियड, अब बात करते हैं मॉडर्न एज की, जब योगा पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। स्वामी विवेकानंदा ने वेस्ट में योग का परिचय दिया, फिर स्वामी शिवानंदा और BKS इयंगर जैसे प्रैक्टिशनर्स ने इसे ग्लोबली पॉपुलर किया। आज योग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट बन चुका है। पर्पस ऑफ योगा, अक्सर लोग सोचते हैं कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी या एक्सरसाइज के लिए होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपने सच्चे स्वरूप को जानना। योग की प्रैक्टिस से हमें मिलता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक शांति, मेंटल क्लैरिटी, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस और आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। योगा एक ऐसा रास्ता है जो जीवन के हर एस्पेक्ट को टच करता है। जब हम योग की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है आसन, प्राणायाम या फिर ध्यान, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों के लिए बॉडी और माइंड को तैयार करने की भी कोई प्रक्रिया होती है। योगा सिर्फ फिजिकल पोस्चर नहीं है, ये एक इनर जर्नी है और उस जर्नी की शुरुआत होती है शुद्धि क्लेंजिंग से, और यही काम करते हैं षटकर्म। शैट यानी 6 और कर्मा यानी क्रिया, यानी ये 6 ऐसी टेक्निक्स हैं जो बॉडी, माइंड और एनर्जी को अंदर से साफ करती हैं, ताकि योग की डीपर प्रैक्टिसेस जैसे ध्यान और प्राणायाम में हम सच में उतर सकें। वाई इज शुद्धि इम्पॉर्टेंट? देखो, सिंपल लॉजिक समझो। अगर हम किसी वेसल को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे साफ करते हैं। वैसे ही हमारा शरीर और मन अगर टॉक्सिन्स, नेगेटिव थॉट्स और इम्बैलेंस से भरा है तो हम ध्यान कैसे करेंगे, कैसे एनर्जी फ्लो होगा? इसीलिए हठ योग कहता है पहले बॉडी को तैयार करो, शुद्ध करो, फिर योग को अपनाओ। द 6 षटकर्मास डीप एक्सप्लेनेशन। नेति, ये नासल पैसेज की सफाई है, मतलब नाक के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, डस्ट या टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें साफ करना। जल नेति या सूत्रा नेति, दोनों से नाक की नलियाँ क्लियर होती हैं, ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है और साइनस जैसी प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलता है। आप इमेजिन करो जब सांस लेने का रास्ता ही साफ हो जाए तो ध्यान और प्राणायाम ऑटोमेटिकली डीप हो जाते हैं। धौती, धौती मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सफाई है। जैसे हम किसी पाइप में पानी चलाने से पहले उसकी गंदगी निकालते हैं, वैसे ही धौती पेट और आहार नाल को टॉक्सिन से फ्री करता है। ये प्रैक्टिस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में भी बहुत यूज़फुल है। और जब पेट हल्का लगता है, माइंड भी लाइट और फ्रेश फील करता है। बस्ती, बस्ती को आप कह सकते हैं योगिक एनमा। ये बड़ी आंत को क्लेंस करता है, मल त्याग को रेगुलेट करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो टॉक्सिन्स कोलन में अक्यूमुलेट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे ओवरऑल एनर्जी सिस्टम क्लियर हो जाता है। नौली, नाउली थोड़ा एडवांस्ड प्रैक्टिस है। इसमें पेट की मसल्स को रोटेट किया जाता है, जिससे इंटरनल मसाज होता है। ये डाइजेशन को सुपर एक्टिव बना देता है और मणिपुरा चक्रा यानी बॉडी के पावर सेंटर को एक्टिवेट करता है। नाउली को देखना जितना कूल लगता है उतना ही पावरफुल है इसके बेनिफिट्स। कपालभाति,
कपाल यानी स्कल और भाती यानी लाइट, यानी ऐसी प्रैक्टिस जो सिर के भाग को साफ और उज्जवल बनाती है। ये फास्ट एक्सेलेशन वाला ब्रीदिंग मेथड है जिसमें लंग्स क्लीन होते हैं और ब्रेन में क्लैरिटी आती है। अगर आप रेगुलरली कपालभाति करो तो आप महसूस करोगे कि माइंड ज़्यादा फोकस्ड और अलर्ट रहता है। त्राटक एक कंसंट्रेशन टेक्निक है। इसमें हम किसी एक पॉइंट जैसे दिए की लौ पर स्थिर दृष्टि टिकाकर बैठते हैं। इनिशियली आंखों से पानी निकलता है, लेकिन वही आंखें धीरे धीरे शार्प और पावरफुल हो जाती हैं। ये सिर्फ आइज को ही नहीं बल्कि इनर विजन यानी थर्ड आई सेंटर को भी अवेकन करता है। ध्यान के लिए ये फाउंडेशन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सूर्य नमस्कार और उससे पहले की एक ज़रूरी प्रक्रिया, शिथिलीकरण। अब मान लो आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए खाना खा लो, कैसा लगेगा? वैसे ही बिना शिथिलीकरण के अगर सीधे योग कर लिया जाए तो शरीर में जकड़न रहती है, सांस तेज चलती है और मन भटका हुआ होता है। सबसे पहले बात करते हैं शिथिलीकरण क्या होता है। शिथिलीकरण का मतलब होता है बॉडी और माइंड को लूजन करना, रिलैक्स करना, थोड़ा घूमना, शरीर को हिलाना, सांसों को नॉर्मलाइज करना, यही सब बेसिक स्टेप्स हैं। एक एग्जाम्पल लो, जब हम जॉगिंग पर जाते हैं तो पहले हल्का वॉक करते हैं ना, वैसे ही योग से पहले शिथिलीकरण एक ज़रूरी प्रेपरेशन है। शिथिलीकरण में क्या क्या आता है? हल्की मूवमेंट्स जैसे गर्दन घुमाना, कंधों को घुमाना, घुटनों को मोड़ना और सांस को नियंत्रित करना। जैसे एक गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इंजन को वार्म अप करते हैं, वैसे ही शिथिलीकरण हमारी बॉडी को रेडी करता है। और जब बॉडी रेडी होती है तब योग का असर भी डबल होता है। अब बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार का मतलब होता है सूर्य को प्रणाम करना, लेकिन सिर्फ सूर्य की तरफ हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि एक पावरफुल योगा सीक्वेंस जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स में ना सिर्फ बॉडी मूव करती है बल्कि सांसों का रिदम, फोकस और ग्रैटिट्यूड सब एक साथ जुड़ते हैं। मान लो आपके पास पूरे दिन सिर्फ 15 मिनट हैं और आप सोच रहे हो हेल्थ मेंटेन कैसे करें। सूर्य नमस्कार इज योर आंसर। एक ऐसा कॉम्बो पैक है जिसमें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ, ब्रीदिंग और मेंटल क्लैरिटी सब कुछ मिल जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स क्या हैं? प्रणाम आसन, दोनों हाथ जोड़कर शांति से खड़े हो जाना। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, वैसे ही ये मुद्रा मन को सेटल करती है। हस्त उत्तानासन, हाथों को ऊपर उठाना और थोड़ा पीछे ले जाना। जैसे सुबह उठते ही बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, वैसे ही एक फुल बॉडी जागृति। हस्तपदासन, झुककर हाथों से पैरों को छूने की कोशिश। ये मुद्रा स्पाइन को लंबा करती है और डाइजेशन में मदद करती है। अश्व संचालनासन, एक पैर पीछे ले जाकर घुटना जमीन पर रखना। घोड़े की स्थिति जैसी स्टेबिलिटी और जांघों में लचीलापन लाने वाली मुद्रा। दंडासन, दोनों पैरों को पीछे ले जाकर शरीर को सीधा प्लैंक में रखना। कोर स्ट्रेंथ के लिए भुजाओं और पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। अष्टांग नमस्कार, शरीर के 8 हिस्सों को जमीन से टच कराना। छाती, ठुड्डी और घुटने, ये मुद्रा विनम्रता सिखाती है और हृदय को खोलती है। भुजंगासन, छाती को उठाकर कोबरा जैसी मुद्रा रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और फेफड़ों को खोलता है। पर्वतासन, उल्टे वी जैसी मुद्रा शरीर को तनाव से मुक्त करता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है। फिर से अश्व संचालनासन, अब दूसरा पैर आगे लाना, शरीर के दोनों पक्षों में संतुलन लाने वाली मुद्रा। फिर से हस्तपादासन, एक बार फिर से झुकना, रीढ़ और पैरों को अच्छी तरह से स्ट्रेच करता है। फिर से हस्त उत्तानासन, वापस ऊपर स्ट्रेच। अब बॉडी गर्म होती है इसलिए स्ट्रेच और भी इफेक्टिव होता है। ताड़ासन, सीधे खड़े होकर विश्राम की अवस्था, जहां शरीर अभ्यास के सारे लाभों को अब्सॉर्ब करता है। योग में हर क्रिया मीनिंगफुल होती है। शिथिलीकरण शरीर को तैयार करता है और सूर्य नमस्कार उसे ऊर्जावान बनाता है। दोनों को साथ में करना मतलब शरीर, सांस और भावनाओं को एक साथ जोड़ना। इस यूनिट का नाम हाई ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड प्राणायामा, यानी श्वास अभ्यास और प्राणायाम। सेक्शनल ब्रीदिंग, सबसे पहले आता है सेक्शनल ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लाविकुलर ब्रीदिंग। हर पार्ट को पहले इंडिविजुअली प्रैक्टिस किया जाता है, फिर एक साथ कंबाइंड तरीके से किया जाता है।
जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो पहले क्लच, फिर ब्रेक, फिर एक्सेलरेटर, फिर तीनों को साथ यूज करना सीखता है। वैसे ही यहाँ भी यही प्रोसेस है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब बात करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग की। इसमें सांस पेट से ली जाती है। आपने कभी न्यूबॉर्न बेबी को देखा है, सांस लेते समय उसका पेट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बेबी नेचुरली एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पेट फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर चला जाता है। इससे इंटरनल ऑर्गन्स की मालिश होती है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैब रिड्यूस होता है। आजकल के स्टूडेंट्स जो स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक है, थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक ब्रीदिंग यानी चेस्ट से सांस लेना। इसमें रिब्स एक्सपैंड होती हैं। जब आप तेज भाग कर आते हो या कोई इमरजेंसी होती है तो आपकी सांस चेस्ट से ही चलती है। इसमें डायफ्राम कम यूज होता है, ज़्यादातर अपर लंग्स एक्टिव होते हैं। इससे चेस्ट मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और लंग कैपेसिटी बढ़ती है। क्लाविकुलर ब्रीदिंग। अब आता है क्लाविकुलर ब्रीदिंग। इसमें हम शोल्डर एरिया से सांस लेते हैं। जब लोअर और मिडिल लंग्स भर जाते हैं तब ये लास्ट ऑप्शन होता है। सांस लेते समय कंधे ऊपर जाते हैं और छोड़ते समय नीचे आते हैं। ये तब यूज होता है जब बॉडी को फुल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे आस्मा पेशेंट शैलो ब्रीदिंग करता है तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कंबाइंड ब्रीदिंग। अब इन तीनों को मिलाकर जो ब्रीदिंग होती है उसे कहते हैं कंबाइंड ब्रीदिंग। इसमें पहले पेट, फिर छाती, फिर कंधे से सांस लेते हैं, फिर उसी ऑर्डर में छोड़ते हैं। इससे लंग्स पूरी कैपेसिटी से काम करते हैं, बॉडी को फुल ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाहर निकलती है। रेगुलर प्रैक्टिस से एनर्जी बढ़ती है और पूरा शरीर एक्टिव रहता है। पूरक, ऋचा, कुंभक। अब आते हैं ब्रीदिंग की 3 मेन स्टेजेस पर। पूरक यानी इनहेल करना, ऋचाक यानी एक्सहेल करना, कुंभक यानी सांस को रोकना। ये तीनों स्टेजेस प्राणायामा के बेस हैं। अगर आप इन पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी एनर्जी और इमोशंस दोनों पर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे गाड़ी चलाते समय एक्सेलरेटर, ब्रेक और गियर कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सांस के फ्लो को कंट्रोल करना भी एक आर्ट है। बांधा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बांधा की। बांधा का मतलब होता है लॉक करना, मतलब बॉडी के किसी पार्ट को इंटेंशनली लॉक करना ताकि एनर्जी फ्लो एक खास दिशा में जाए। जैसे माउथ से पानी रोकना ताकि वो बहकर ना जाए, वैसे ही बॉडी में प्राणिक एनर्जी को गाइड करने के लिए बांधा यूज किया जाता है। मूल बंधा, उद्यान बंधा, जालंधर बंधा और महाबंधा, ये 4 सबसे जरूरी बंध हैं। इनका यूज एडवांस्ड प्राणायामा और मेडिटेशन में किया जाता है। मुद्रा कॉन्सेप्ट। मुद्रा यानी स्पेशल हैंड पोजीशन। जैसे ज्ञान मुद्रा जिसमें अंगूठा और तर्जनी मिलते हैं। हर मुद्रा एनर्जी को किसी खास डायरेक्शन में मूव करती है। मुद्रा से ब्रेन अलर्ट होता है और बॉडी काम। हर मुद्रा का अपना एक खास इफेक्ट होता है। कुछ मेडिटेशन के लिए बेस्ट होती हैं, कुछ बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट करने के लिए। जैसे पृथ्वी मुद्रा बॉडी को स्टेबल करती हाई, वायु मुद्रा एंजाइटी काम करती हाई, लिंगा मुद्रा इम्यूनिटी बाधाती हाई। इम्पॉर्टेंट बांधास एंड मुद्रास। अब बात करें कुछ खास और एडवांस्ड बांधास और मुद्रास की। हाथा योगा में 4 बंधास जरूरी माने गए हैं। मूल बैंड, उडियान बैंड, जलंधर बैंड और महाबैंड। और कुछ स्पेशल मुद्रास भी हैं, जैस महामुद्रा, महाबंध, महावेदा, खेचारी विपारिता, कारानी, वज्रोलिया और शक्ति चालना, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस टेक्निक में हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं। अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा। यहाँ सीधा यानी राइट नॉस्ट्रिल और उल्टा यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लोगे और लेफ्ट से छोड़ोगे, या फिर लेफ्ट से लोगे और राइट से छोड़ोगे, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं अनुलोम विलोम।
कुछ लोग इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इससे शरीर की सारी एनर्जी चैनल्स यानी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इसका रेगुलर अभ्यास आपकी बॉडी को काम बनाता है, जॉइंट्स पेन कम करता है और एज बढ़ने पर भी स्टिफनेस नहीं आती। आप इसे सुबह सुबह कर सकते हो या शाम को प्रेयर टाइम पर भी कर सकते हो। बस आसन में बैठो और शांत मन से इसका अभ्यास करो। कैसे करें? पद्मासना या सुखासना में बैठ जाओ। स्पाइन स्ट्रेट रखो और आईज बंद कर लो। राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करो। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे लंबी सांस अंदर लो। फिर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दो। थंब हटाओ और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस छोड़ो। यही एक राउंड हुआ। डे बाय डे आप इसे 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हो। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का नाम एक बी से इंस्पायर्ड है। भारत में एक बड़ी मधुमक्खी होती है, उसे भ्रामरी कहते हैं। जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हम सांस छोड़ते वक्त एक हमिंग साउंड करते हैं, जैसे मम मम मम। ये साउंड आपके ब्रेन के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो माइंड को काम करती है। आपका फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होता है, गुस्सा भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। इसे किसी भी पीसफुल जगह पर किया जा सकता है, घर हो या स्कूल या इवन ऑफिस। बस सीधे बैठो, आंखें बंद करो और लंबी सांस लो। फिर सांस छोड़ते वक्त मम मम की आवाज करो। शुरुआत में आप 5 राउंड्स करो, फिर धीरे धीरे 10 तक ले जाओ। शीतली प्राणायाम, कूलिंग ब्रेथ। शीतली का मतलब होता है ठंडक। इस प्राणायाम में आप अपनी टंग को पाइप की तरह रोल करते हो और उसी रोल टंग से हवा अंदर खींचते हो। जब आप ऐसा करते हो तो जो हवा अंदर जाती है वो थोड़ी सी ठंडी लगती है, जिससे पूरे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसलिए इसे कहते हैं कूलिंग ब्रेथ। गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है। इसे करने से बॉडी कूल रहती है, माइंड शांत होता है और समर हीट से जो परेशानियां होती हैं जैसे चिड़चिड़ापन या गुस्सा या डिहाइड्रेशन वो कम होती हैं। कैसे करें? एक समतल जगह पर बैठो, सिद्धासना या सुखासना में कंफर्टेबली बैठ जाओ। अब अपनी टंग को बाहर निकालकर उसे पाइप की शेप में रोल करो। अब उसी टंग ट्यूब से लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे अंदर लो। फिर टंग को अंदर कर लो और माउथ बंद कर लो। नेक को थोड़ा झुकाओ, कुछ सेकंड सांस रोककर फिर धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ो। इसे 5 to 10 टाइम्स रिपीट करो। अब इन 3 टेक्निक्स को समझने के बाद आप क्लियरली फील करोगे कि आपकी सांस लेने की एबिलिटी कितनी स्ट्रांग बनती जा रही है। इन टेक्निक्स को अगर डेली किया जाए तो ना सिर्फ बॉडी फिट रहती है बल्कि माइंड भी सुपर शांत रहता है और जो कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ाई या काम में वो भी आने लगता है। अब हम पूरी तरह से यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने डिटेल में समझे, एग्जाम्पल के साथ सीखे। और अब मैं आपसे दिल से एक चीज़ कहना चाहती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए और एक्सट्रीम लेवल पे मैसेज भी कि मैम प्लीज़ जल्दी से पूरा कोर्स अपलोड कर दीजिए। तो मैंने आपकी बात को प्रायोरिटी दी और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा कोर्स अपलोड कर दिया। यस, पूरे कोर्स की वीडियोस, एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन सब सिर्फ 1 हफ्ते में कंप्लीट करके अपलोड किया है और इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड स्लीपलेस नाइट्स, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए किया है ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो एग्ज़ाम के टाइम पर। अब अगर मैंने आपके लिए इतना किया तो मेरा भी थोड़ा सा हक बनता है कि आप मुझे एक अप्रिशिएशन टोकन दें, और वो अप्रिशिएशन सिर्फ एक चीज़ है। सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये सब मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाती रहूं। आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए अब बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं यूनिट 3 ध्यान अभ्यास की ओर। पार्ट 1 प्रणव मंत्र का पाठ। ध्यान की शुरुआत होती है ओम मंत्र से। ओम को प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। ये 3 ध्वनियों से बना होता है, अ, उ और अम्मे। इन तीनों का मतलब बहुत गहरा है। ए का मतलब होता है क्रिएशन यानी सृष्टि की शुरुआत। ऊ का मतलब है प्रेजर्वेशन यानी जो बना है उसका पालन। मम का मतलब है डिस्ट्रक्शन यानी पुरानी चीजों का अंत ताकि नई शुरुआत हो सके। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं
तो हम पहले आ बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे ऊ में बदलता है, और फिर एम मम की कंपन होती है। उसके बाद आता है गहरा साइलेंस। ये साइलेंस ध्यान की 5वीं स्टेज मानी जाती है, जहाँ इंसान ब्रह्म से जुड़ता है। इस साइलेंस में बहुत पीस और कनेक्शन महसूस होता है। ओम को सभी मंत्रों का बीज माना गया है। उपनिषद, गीता और पतंजलि के योग सूत्रों में इसका उल्लेख किया गया है। साइंस ने भी ये माना है कि ओम का डेली चैंटिंग करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, माइंड रिलैक्स होता है और बॉडी की हीलिंग प्रोसेस तेज होती है। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, पार्ट 2, मंगलाचरण और प्रार्थनाएं। मंगलाचरण का मतलब होता है किसी भी शुभ काम की शुरुआत एक सेक्रेड प्रेयर से करना। जैसे कोई पाठ शुरू करने से पहले या योगा प्रैक्टिस से पहले हम एक छोटा सा श्लोक या प्रेयर बोलते हैं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और मन एकाग्र होता है। मंगलाचरण से क्या फायदे होते हैं? मन शांत होता है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और काम में बाधाएं कम होती हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंगलाचरण श्लोक पढ़ते हैं। पहला करदर्शन श्लोक। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमुले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम। इस श्लोक में बताया गया है कि हाथ की उंगलियों के आगे वाले भाग में लक्ष्मी जी का वास है, बीच में सरस्वती जी हैं और हथेली की जड़ में भगवान विष्णु हैं। इसलिए सुबह उठते ही अपनी हथेली को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा पृथ्वी प्रार्थना। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्थिन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व में। इसमें हम धरती माता से क्षमा मांगते हैं। हे देवी, जो समुद्रों को वस्त्र की तरह पहनती हो और जिनके शरीर पर पर्वत आभूषण की तरह हैं, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर पांव रखता हूँ। तीसरा, नवग्रह और त्रिदेव स्मरण। ब्रह्मा मुरारिस्त्रि पुरांतकारी, भानु शशि भूमिसुता बुधश, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इस श्लोक में हम सभी नवग्रहों और त्रिदेवों का स्मरण करते हैं। सुबह सुबह ऐसा करने से दिन अच्छा जाता है, माइंड पॉजिटिव रहता है और एनर्जी हाई रहती है। अब हम कुछ विशेष देवताओं की वंदना करते हैं। गणपति वंदना। शुक्लांबर धरम देवम, शशिवर्णम चतुर्भुजम, प्रसन्न वदनम ध्यायेत, सर्व विघ्नोपशांतये। इसका मतलब है हम भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, जिनका रंग चांद जैसा उज्जवल है, जिनके 4 हाथ हैं और जो सदा प्रसन्न रहते हैं। इनका स्मरण करने से हर काम की बाधा दूर होती है। सरस्वती वंदना या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा व दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदय वै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा। इसका मतलब है, हे माँ सरस्वती, आप चांद और बर्फ जैसे सफेद हैं, आप सफेद वस्त्र पहनती हैं, आप वीणा धारण करती हैं और श्वेत कमल पर विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसे देवता भी आपकी पूजा करते हैं। हे माता, आप हमारे अज्ञान को दूर करें और हमें ज्ञान दें। हनुमान वंदना। अतुलित बलधामम, हेम शैलाभदेहम, तनुजवन कृशानु, ज्ञानिनांग्र गणयम, सकल गुण्यधानम, वानराणाम दीशन, रघुपति प्रिय भक्तम, वातजातन नमामि। इस श्लोक में हम श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, जिनका बल किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिनका शरीर सोने जैसे तेजस्वी है, जो राक्षसों के लिए आग समान है और सभी गुणों के भंडार हैं, जो वानर सेना के नायक हैं और श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हैं। पार्ट 3, अंतर्मौन, इनर साइलेंस। ध्यान की एक गहरी विधि है अंतर्मौन। इसका मतलब है भीतर की शांति या साइलेंस। ये एक पावरफुल योगिक तकनीक है जिसमें हम अपने मन के अंदर चल रहे थॉट्स यानी विचारों को, इमोशंस यानी भावनाओं को और मेंटल चैटर यानी मन की बकबक को बस चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी रिएक्शन के। इसका मेन उद्देश्य है मन की गहराई से अवेयरनेस लाना और अंदर की अननेसेसरी यानी ज़रूरत से ज़्यादा बातें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे डिस्कनेक्ट करना। इससे क्लैरिटी यानी स्पष्टता आती है और मन शांत होता है। अब हम समझते हैं अंतर मौन के फायदे। मन से नेगेटिविटी यानी नकारात्मक सोच हटती है। मेंटल डिसिप्लिन यानी मन का अनुशासन आता है। डीप साइलेंस यानी गहरा मौन अनुभव होता है। हायर मेडिटेशन यानी उन्नत ध्यान के लिए माइंड तैयार होता है। इमोशनल कंट्रोल यानी भावनाओं पर नियंत्रण आता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों कम होते हैं
और व्यक्ति की इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। अब जानते हैं इसके 6 मुख्य चरण यानी 6 स्टेजेस। पहला स्टेज बाहरी इंद्रिय अनुभव की अवेयरनेस। आपको अपनी 5 सेंसेस यानी पांचों इंद्रियों से आने वाले सिग्नल्स पर ध्यान देना है, जैसे आसपास की आवाजें, हवा का स्पर्श, तापमान या शरीर में हो रही हलचल, इन सबको ऑब्जर्व करना है बिना कोई जजमेंट किए, यानी बस देखना है, महसूस करना है, बट रिएक्ट नहीं करना। दूसरा स्टेज विचारों की स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया को देखना। अब अपने अंदर आ रहे थॉट्स को देखिए, मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें पहचानिए, लेकिन उनसे जुड़िए मत, ना ही उन्हें अच्छा या बुरा कहिए, बस न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाइए। तीसरा स्टेज विचारों का निर्माण और विसर्जन। अब आप जानबूझकर कोई थॉट लाइए, जैसे आप सोच सकते हैं आज मैंने जो खाना खाया वो कैसा था, और फिर उस थॉट को मेंटली खत्म कर दीजिए। ऐसे ही 2-3 बार अलग अलग थॉट्स लाकर फिर उन्हें छोड़ना है। इससे आप माइंड को कमांड देना सीखते हैं। चौथा स्टेज अचानक उठने वाले विचारों को देखना और छोड़ना। अब माइंड में जो भी अचानक से थॉट आए, जैसे कोई पुरानी याद या कोई फ्यूचर की प्लानिंग, उससे बिना पकड़े बस देखना है, एक्नॉलेज कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। माइंड खुद शांत होने लगेगा। पांचवा स्टेज विचार शून्यता की स्थिति में जाना। अब आपको कोशिश करनी है कि कोई भी थॉट ना आए, बस साइलेंस महसूस करें, भीतर की एक गहराई को महसूस करें, कोई आवाज नहीं, कोई इमेज नहीं, बस शून्यता। छठा स्टेज ध्यान की अवस्था में प्रवेश। अब आप इनर साइलेंस से ध्यान में आ जाइए, जहां मन पूरी तरह से स्थिर है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई डर, बस शांति और गहराई। ये ध्यान की बेस्ट स्थिति होती है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कनेक्शन मजबूत होता है। पार्ट 4 श्वास ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। श्वास ध्यान यानी सांस पर ध्यान केंद्रित करना, इसे हम इंग्लिश में माइंडफुल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये मेडिटेशन की सबसे आसान और बेसिक टेक्निक मानी जाती है। इसमें हम बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हैं, ना उसे रोकते हैं, ना उसे तेज या धीमा करने की कोशिश करते हैं, बस ध्यान से महसूस करते हैं कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। ये तकनीक बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये मन को स्थिर करने और फोकस लाने में मदद करती है। श्वास ध्यान का उद्देश्य क्या है? मन को शांत करना, फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाना, एंजाइटी और तनाव को कम करना, मन को प्रेजेंट मोमेंट यानी इस पल में टिकाना, इमोशनल कंट्रोल यानी भावनाओं पर संतुलन लाना। श्वास ध्यान कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप आरामदायक आसन में बैठें, जैसे पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद कर लें और शरीर को रिलैक्स करें। दूसरा स्टेप ध्यान को सांस पर लाएं। महसूस कीजिए कि कैसे हवा आपकी नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, बस उसे महसूस करना है, कंट्रोल नहीं करना। तीसरा स्टेप सांस को गिने। धीरे धीरे जब आप श्वास लें तो अंदर लेते वक्त 1 गिने, फिर जब छोड़ें तो 2, ऐसे करते हुए 1 से 10 तक गिनती करें, फिर दोबारा शुरू करें। चौथा स्टेप अगर ध्यान भटके तो वापस लाएं। अगर कोई थॉट आ जाए तो खुद को जज मत कीजिए, बस जेंटली अपने ध्यान को वापस सांस पर ले आइए। पांचवा स्टेप 5 से 15 मिनट का अभ्यास करें। रोजाना 5 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसे 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। श्वास ध्यान के फायदे क्या हैं? स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, इमोशनल बैलेंस बढ़ाता है, क्लैरिटी यानी सोचने की स्पष्टता आती है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, पेशेंस और कामनेस बढ़ती है, अच्छी नींद आती है। पार्ट 5 ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली ध्यान अभ्यास है। इसमें हम दहट शब्द का धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक उच्चारण करते हैं। इससे व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करता है और अंदर एक गहरा मौन और शांति महसूस करता है। ध्यान सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रूप से भी बहुत फायदेमंद माना गया है। क्या है? 3 आवाजों से बना होता है, अ, ओ, एम। अ से मतलब है सृष्टि की शुरुआत, ऊ से मतलब है पालन यानी ग्रोथ, म से मतलब है संहार यानी मौन में विलीन होना। ये तीनों मिलकर जीवन के साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतीक भी है। ओ सभी मंत्रों का बीज मंत्र कहा गया है। ये मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ने का पावरफुल जरिया है। ध्यान कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, जैसे सुखासन या पद्मासन। पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें, शरीर को रिलैक्स करें। दूसरा स्टेप गहरी सांस लें,
नाक से धीरे धीरे लंबी सांस अंदर लें, फेफड़े पूरी तरह भर जाएं। तीसरा स्टेप का उच्चारण करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे का उच्चारण करें। इसमें 3 भाग होंगे। अ की आवाज़ नाभि से निकलती है, ओ की आवाज़ छाती से, म की गूंज सिर के अंदर होती है। चौथा स्टेप कंपन को महसूस करें। आर में म का उच्चारण करते समय जो वाइब्रेशन बॉडी में महसूस होती है, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करें, हर सेल में उसे महसूस करें। 5वां स्टेप का जाप दोहराएं। आप पीनस का उच्चारण 11, 21 या 208 बार कर सकते हैं। आप माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान के वैज्ञानिक लाभ: नर्वस सिस्टम शांत होता है, मन की एकाग्रता और मेमोरी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस कम होता है, डर और चिंता में राहत मिलती है, आत्मिक जागरूकता बढ़ती है। माइनस का आध्यात्मिक महत्व: देव को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। ये सीधे परमात्मा से जोड़ने वाला माध्यम है। मीनस का जप करने से मन शांत होता है, ऊर्जा मिलती है और भीतरी मौन आता है। गीता और उपनिषदों में माइंड को अल्टीमेट वाइब्रेशन कहा गया है जो मोक्ष तक ले जाती है। तो इस वीडियो के साथ यूनिट 3 भी पूरा हो गया है और अब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने का, जो इस यूनिट से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसका पूरा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे ज़रूर देखना। और अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो बस एक छोटा सा सपोर्ट दे दो, लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट करके बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। आपका एक छोटा सा फीडबैक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। चलो फिर मिलते हैं एमसीक्यू सेशन में।